हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पे स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई और एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करके आ रहे हैं, तो ठीक उसी तरह आज भी हमने यही सोचा कि क्यों ना हम एक लेटेस्ट या फिर जो कि बहुत ही मददगार है, यानी कि जो अभी अभी रिसेंटली क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, डेट शीट भी निकल गया है। आप सभी को पता भी होगा कि नवंबर 17 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा ग्रामर की प्रैक्टिस की जाए कि किस तरह की क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो बच्चों को बहुत ही मददगार होगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम इसी ग्रामर सेक्शन का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यही वीडियो आपको पसंद लगेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत अच्छी वीडियो आप सभी को मिल सके। धन्यवाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं सेक्शन बी, यानी कि ग्रामर एंड राइटिंग, जो कि 3 सेक्शन होंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। स्पेशली इंग्लिश में जो पहला रीडिंग सेक्शन होगा, दूसरा जो है वो राइटिंग एंड ग्रामर या फिर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन होगा, और तीसरा जो सेक्शन होगा वो लिटरेचर का सेक्शन होगा। तो आज हम चाहेंगे कि ये जो ग्रामर एंड राइटिंग का सेक्शन है वो आप सभी को बताया जाए, ताकि आप सभी इसी में बहुत ही एक्वाइंटेड हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स के टाइम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यही टॉपिक। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, आंसर एनी फाइव आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। यहाँ पे आप सभी को किसी 5 के आंसर देने होंगे। 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस देख के सब कुछ करने होंगे। तो उसी के लिए आपको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द हेड ऑफ द टीचर हैड बीन डैश अवे विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं। एक है ब्लू, दूसरा है ब्लो, तीसरा है ब्लोज एंड चौथा है डी का जो कि ब्लोन। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द टीचर हैड बीन डैश अवे विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आप क्या यहाँ पे कौन सा चुनना चाहेंगे, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कि जो सही होगा, थोड़ा सा सोच के, आप सभी को टेंस पता होगा ही क्योंकि आपने तो पढ़ भी चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही समझबूझ के साथ आंसर दीजिए। तो जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि द हेड ऑफ द टीचर हैड बीन ब्लोन अवे, दिस विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं वो थोड़े से टेंस में एक्वाइंटेड हो जाए, ताकि उनको भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर सेक्शन आ जाए। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव डैश चार्जर फॉर द फ़ोन? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि सम, द, एनी, फ्यू। तो यहाँ पे जो सम है, हमको तो एक ही फ़ोन को चार्ज करना है, तो उसी के लिए सम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा जो है द आर्टिकल, तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकता। तीसरा जो ऑप्शन है बी का, जो देखिए आप सभी एनी है, ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा लगभग क्या, ये सही तरीके से यूज़ होगा। तो हम लोग कर सकते हैं ये वाला, ये जो ऑप्शन है, डू यू हैव एनी चार्जर फॉर द
फ़ोन। ये होगा हमारा सही आंसर। होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ये जो वीडियो है या फिर ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो कृपया बिना स्किप किए हमारा वीडियो देखिए, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो दिए जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी किया जाएगा आपके एग्ज़ाम्स तक। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, डैश मूविंग टू देयर न्यू हाउस रियली सून। तो यहाँ पे देखिए डैश, तो इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्या होगा? विल बी, विल हैव बीन, विल हैव। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ये आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा। सो डैश बी मूविंग टू देयर न्यू हाउस रियली सून। तो यहाँ पे देखिए ये जो विल बी ना, विल बी मूविंग टू देयर न्यू हाउस रियली सुन। सो यहाँ पे हालांकि कोई नाम होना चाहिए पहले में, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाया गया तो इसमें वन वर्ड मिसिंग है, दैट इज़ द सब्जेक्ट। सो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट अपने आप लगा के यहाँ पे आप जो सही है उसी को चूज़ कर सकते हैं। सो तीसरा भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच आप सभी पढ़े होंगे। थोड़े से प्रैक्टिसेस की अगर ज़रूरत है तो आप ऐसे वीडियोस हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं या फिर जो भी ज़रूरी वीडियो हैं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम फ़िलहाल इसी क्वेश्चन पे गौर करते हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी भी इसको थोड़ा देखिए, पढ़िए और रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए कि क्या आपने यही देखा है या फिर क्या आपने ऐसा कुछ सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आप सभी सॉल्व किए होंगे। सो प्रिया सेड आई पास्ड द एग्ज़ाम 3 years ago। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PASSED पास्ट, ये है सिंपल पास्ट टेंस में। तो आप सभी को पता होगा कि अगर ये सिंपल पास्ट टेंस में है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है आप सभी कर पाएंगे अभी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है हैड प्लस वर्ब 3 है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। प्रिया सेड दैट शी हैव पास्ड द एग्ज़ाम 3 years ago। दूसरा, प्रिया सेड दैट शी पास्ड द एग्ज़ाम 3 years before। सी नंबर देखिए, प्रिया सेड दैट शी हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम 3 years before। और जो चौथा वाला है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, प्रिया सेड दैट शी हैड पास्ड द एग्ज़ाम 3 years early। तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला सारे अप्लाई किए गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर सिंपल पास्ट में कोई भी सेंटेंस है, स्पेशली इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आप सभी को पढ़ने में भी आसानी होगी, इसलिए मैंने ये जो मोबाइल का स्पेशली स्क्रीन है उसी में किया है। सो विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे भी आपको चूज़ करने हैं कि कौन सा सही आंसर है। यहाँ पे हैरी शेड आई विल नॉट अटेंड द क्लासेस नाउ। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि विल, एंड ये जो है ये फ्यूचर टेंस में है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है।
एंड जैसा कि रूल कहता है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल होना है वो है कंडीशनल में। तो इसी के लिए या फिर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, अगर शैल या विल देखें आप लोग तो विल को वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर शैल को शुड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बहुत आसानी होगी। तो आइए 4 ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। हैरी सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द क्लासेस देन, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हैरी सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द क्लासेस नाउ। तीसरा ऑप्शन, हैरी सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द क्लासेस देन चौथा ऑप्शन, हैरी सेड दैट ही शुड नॉट अटेंड द क्लासेस देन। सो मेरा जो सवाल है, इसी 4 ऑप्शन में से आपको एक को चुनना होगा एंड दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए जो है आई विल नॉट अटेंड द क्लासेस नाउ, विल को वुड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे नाउ को देन में कन्वर्ट करना है। तो होप इससे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है नंबर सी, हैरी सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द क्लासेस देन, तो ये जो आंसर है ये सही है। आप सभी ऐसे पढ़ के बहुत ही समझदारी के साथ आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 6th नंबर में पहुंचते हैं। इट वुड बी डैश हिस्टोरिकल मोमेंट when America finally has a female president। तो इसका जो 4 ऑप्शंस आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें से आप एक आंसर चुनिए। यहाँ पे मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, तो आप सभी को ये जो सवाल है इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो होप आप ये कर पाएंगे क्योंकि आप सभी को एक्सपीरियंसेस होंगे, पर आपको कमेंट करना होगा कि व्हाट विल बी द आंसर 6 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए अब हम पहुँच गए हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन की बात अगर करें तो इस बार जैसे कि आप सभी को पता है कि लेटर्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम में लेटर आएंगे, पर बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हुआ करता है या फिर अभी भी है या फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि किस तरह के सवाल आएंगे लेटर्स में से, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि बच्चे लेटर्स लिखे हुए हैं, उनको जो फॉर्मेट दिया जाता था उसी के आधार पे, पर इस बार थोड़ा जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को अपडेट किया जाए, तो इसलिए हम राइटिंग सेक्शन में लेटर्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। और ये है आपके लेटर का क्वेश्चन। यू आर अमेंडा, ए रेसिडेंट ऑफ पिंक अपार्टमेंट, जयपुर। You have to write a letter to the editor, highlight the issue of monkey menace in the city। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ ऑफ योर लेटर एंड आपको क्या करना होगा, जो ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शंस दिए होंगे उसको आप चुनेंगे और सही से आंसर देंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 7 नंबर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, चूज़ द ऑप्शन दैट अमेंडा वुड राइट ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो कौन सा चीज़ सबसे पहले अमेंडा को लिखना पड़ेगा। आप सभी फॉर्मेट जानते ही होंगे लेटर के, तो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में अच्छी तरीके से आप समझ भी गए होंगे। तो देखिए 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा ऑप्शन है रिसीवर्स एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है डेट और चौथा ऑप्शन है सैल्यूटेशन। तो सबसे पहले किसकी एड्रेस रहती है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग लेटर लिखे हुए हैं
और या फिर हमको पता है लेटर का फॉर्मेट, तभी हम बहुत आसानी से कर पाएंगे बिना देरी किए। और सबसे पहला चीज़ जो कि ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर में होगा, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, दैट विल बी सेंडर्स एड्रेस। ओके, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है, उसके बाद डेट आता है, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट आता है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। तो आप सभी को फॉर्मेट पता ही होंगे, तो प्लीज़ अगर फॉर्मेट पता नहीं है तो आप सभी को हमारा जो वीडियो है हाउ टू राइट ए लेटर, या फिर जो अपडेटेड वर्जन लेटर का न्यू फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लेटर, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसका जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर टू द एडिटर। तो इससे पहले मैंने बोला भी था जो फॉर्मेट है उसको देखने के लिए, समझने के लिए, और मैंने आंसर तक भी बोला था कि सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे बिना देरी किए हम लोग देख लेते हैं कि सेंडर्स एड्रेस के बाद सीधा डेट ही आता है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन। तो यहाँ पे पूरा सीरियली आपको दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये समझना होगा कि ऑप्शन जो है वो वाकई में ए में है या फिर बी में है या फिर सी में है या फिर डी में है। तो थोड़ा समझदारी के साथ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ द डेट अमेंडा, है ना। तो यहाँ पे ये जो लेटर है उसका जो डेट है वो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे भी हमको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो देखिए पहले में है 8/9/2020 दिया है, फिर दूसरा है 8 सितंबर 2020 दिया है, तीसरा जो है सितंबर 8 2020 है, और चौथा जो है बोथ बी एंड सी है। सो विच विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है और आंसर भी देना है। लेकिन मेरा जो सवाल है, ये जो आंसर है 9 नंबर का, 9 नंबर का मैं आप सभी के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ इसके आंसर आप सिलेक्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं 10th नंबर की ओर। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि अमेंडाज सब्जेक्ट, देखिए अमेंडाज सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर लेटर शुड बी डैश, क्या होना चाहिए अमेंडा का जो सब्जेक्ट है जो कि लेटर में लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेच्ड एंड इररिलेवेंट, उसके बाद दूसरा है ब्रीफ, क्लियर एंड रेलेवेंट, तीसरा है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, चौथा है एक्सैजरेटेड एंड एरोगेंट। तो ये चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो प्लीज़ हमें बताइए कि कौन सा जो आंसर है जो सही लग रहा है, स्पेशली सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे अपने हिसाब से बी नंबर, जो कि ब्रीफ, क्लियर एंड रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेशली टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आप सभी भी इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं 11th नंबर की ओर। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन इन ए सेंस आप सभी को देखना पड़ेगा कि स्पेशली ये जो लेंथ है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग और आपको समझ में भी आ जाएगा। अमेंडा शेयर्स हर डिसअपॉइंटमेंट इन हर लेटर। तो अमेंडा ने जो चिट्ठी लिखी है वो क्या मीन्स अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो वहीं पे बयां की है। सो टू एड्रेस द इशू, और कुछ बताने की भी कोशिश कर रही, जो मैटर है उसको बताने की कोशिश कर रही है।
So select the option that helps her complete these disappointments appropriately. तो यहाँ पे सवाल में ये बोला गया है कि आप क्या करो, सही ऑप्शन चुनो और उसके जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको कंप्लीट करो बहुत ही सही तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, The other day too, I read in a newspaper that a boy and his mother were traveling back to their home when a group of wild monkeys dashed them. They beat the mother and the child badly. Both of them were quickly hospitalized for treatment. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे, जैसे कि अटैक्ड, बीट, प्लेड विथ, एंटरटेन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 हैं उसमें से सही आंसर आपको चूज़ करके बताने हैं। तो ये जो आंसर है ये भी आपको देने होंगे और मैं चाहूँगा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से यही नंबर को पढ़ेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हम निवेदन करते हैं कि जो कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार यही हमारे चैनल को आए हुए हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आप सभी के पास भी ऐसे अच्छी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।